तो पहली बात तो ये कि हम क्यों पूछना चाहते हैं। क्या हमारे पूछने से परलॉइन हमारे टाइम पे कर देगा? ना करना। तो फिर हम क्यों पूछना चाहते हैं? क्या हम इस सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं? नहीं सर। तो फिर हम क्यों पूछना चाहते हैं? ये जो आपका स्वभाव है कुछ भी जानने का समय से पहले, ये गलती की बहुत बड़ी निशानी है, बहुत बड़ी निशानी है। इसको समझना पड़ेगा जी। क्योंकि आप अपने आप को आम आदमियों की कतार में खड़ी कर रहे हैं ऐसा सोच करके। जी जी जी। और पैसा हमेशा खास आदमियों के पास आता है। जो 95% लोग जो काम नहीं करते हैं, 5% लोग वही काम करते हैं। समझ गए ना? जी सर। तो मेरी बात को समझिए। आप क्यों पूछना चाहते हैं? मत पूछिए। परलॉइन को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। जी सर। बड़े लीडर पूरे भारत में जो भी हैं बहुत सम्मानित होते हैं और उनके विचार गड़बड़ नहीं होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हमें हमेशा एक बात को ध्यान रखना है कि बड़े लीडर भी अनुभवी हैं, बड़ी टीम है, वो बोलते हैं, उनका अपना अनुमान होता है, उनकी टीम है जी जी जी। को साथ रखने के लिए, परलॉइन में लोग जुड़े रहें इसके लिए। और क्या कहते हैं कि कोई दूसरा कंपनी का लोग आ करके लोगों को बरगलाने, परलॉइन परिवार को बांधने के लिए, बांध कर रखने के लिए वो जो कहते हैं वो सही करते हैं, उनका उद्देश्य सही होता है। जी। लेकिन होता हमेशा वही है जो डेनियल जॉनसन सर चाहते हैं। तो हमें हमेशा वही करना चाहिए जो डेनियल जॉनसन सर चाहते हैं। हमें कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, ये कोई ज्योतिष का केंद्र नहीं है। जी। हमें अमीर बनना है या गरीब, हमें ये तय करना चाहिए पहले। अमीरी की आदतें अपनानी चाहिए और ऐसा कोई भी काम जो 95% लोग ज्यादा फोकस करते हैं, उसको ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, उससे बचना चाहिए। वरना एक ही जन्म मिलेगा, इसकी गारंटी है, जो आप पा चुके हैं। आज तक कोई ये बता नहीं सका है कि दूसरा जन्म मिलेगा। तो इस जन्म में ही अगर उस 5% में शामिल होना है तो अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। जी जी। ठीक है? उनका काम है, उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और डेनियल जॉनसन सर ने। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी आपकी सोच से वो बहुत ऊपर की चीज है, तो हम उनको उनकी तरह से लें। बस ये विश्वास रखें कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। ठीक है ना? अभी तक जी जी। जो हुआ है, उन्होंने जो किया है वो हमसे आपसे पूछा नहीं, लेकिन अच्छा किया, लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। अब जिंदगी बदल गई, हम थोड़े संपन्न हो गए, तो हम अपना अनुमान व्यक्त कर करके कहीं न कहीं ये दबाव डालने की कोशिश करते हैं सिस्टम पे कि सिस्टम हमारे अनुमान को सच साबित कर दे। और सिस्टम के पास इतनी प्लानिंग है, इतने क्रिएशन हैं, जिसकी कल्पना न तो नकल करने वाली कंपनियां करती हैं, न हम आप कर सकते हैं। हो सकता है जो आपने अनुमान व्यक्त किया ये भी सिस्टम चाहता हो, ये इसकी प्लानिंग का हिस्सा हो। जैसे अभी दो चीजों पे खूब अनुमान व्यक्त किए जा रहे हैं कि ये गए 20 तारीख तक हमारे पास ऑटो पुल आ जाएगा, हमारे पास एयर ड्रॉप आ जाएगा। ये सारे अनुमान व्यक्त किए गए। 20 तारीख आज बीत चुका है, आया नहीं आया। कुछ लोगों ने 20 तारीख से एक दो दिन पहले ही ये व्यक्त करना शुरू किया कि इस महीने के लास्ट तक हर हाल में आ जाएगा। ठीक है, ऑटो पुल नहीं आएगा ऐसा भी लोग बोलने लगे। और अभी आज मैं एक वीडियो सुन रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि आपको जो एयर ड्रॉप मिलेंगे वो जैसे आप क्वाड्स हैं, क्वाड्स को अपग्रेड करने में आपने 1000 डीपी खर्च किया है और 400 डीपी आपके फास्ट ट्रैक में चले गए। जो बचा 600, इसका यानी 60% जो अमाउंट है, इसका जस्ट डबल आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अभी एक मैं किसी का सुन रहा था,
जी ये बात इतने सटीक तरीके से कहना एक ही बात साबित करता है कि आप डेनियल जॉनसन के मित्र हैं। ये तो या तो उनको पता है या उन्होंने आपको बताया। इतना सटीक कैलकुलेशन आप कैसे कह सकते हैं? और उनके पास क्रिएशन है। अगर वो जो उनकी एक सोच होती है, मैं जो सोचता हूं उनकी एक सोच होती है कि हमको अगर वही करना है जो आप व्यक्त कर रहे हैं तो भी हम उसको बदल देंगे। हमको यानी 60% का डबल देना है तो हम आपको 60% देंगे। अगली बार हो सकता है फिर दो दिन 4 दिन बाद 60% दे दें, लेकिन वो आपको गलत साबित कर देंगे। उस समय तो गलत साबित कर देंगे। इस सारी चीजों से, घटनाक्रम से मैं एक चीज सीखता हूं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स और गूगल मीट मीटिंग जिसमें पार्लियामेंट की मीटिंग हो रही होती है, इन सब में कहीं न कहीं डेनियल जॉनसन साहब ईश्वर की तरह मौजूद है। हर बात उन तक पहुंचती है। आप कुछ भी चर्चा कर रहे हैं, यूट्यूब पे कोई चर्चा चल रही है, सब बात उन तक पहुंचती है। और वो विशिष्ट हैं, सोच के मामले में भी विशिष्ट हैं। वो हमेशा ये साबित करते हैं कि जो आप सोचते हैं वो नहीं होने वाला है। भले ही वो मेरे प्लान का हिस्सा हो, लेकिन वो मूर्त रूप भी लेगा, लेकिन आपके सोचने के तरीके से मूर्त रूप नहीं लेगा। उसमें कुछ न कुछ हम बदल देंगे। यानी आपकी सोच को हमेशा वो गलत साबित करते हैं। इसके बावजूद हम अनुमान लगाते हैं। मैंने भी शुरू में अनुमान लगाए थे। जब ज्वाइनिंग बंद हुई, जब अपग्रेडेशन की बात होने लगी, तो ऐसा लगा कि ऑटो पुल सिस्टम ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। पर अब मुझे भी समझ में आ चुका है कि नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। हमें किसी को उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करना चाहिए, और उसका स्वाभाविक रूप वही है जो उसके दिमाग में चल रहा है और जो दुनिया के लिए, पब्लिक के लिए, हमारे आपके लिए करना चाहते हैं। तो उनके स्वाभाविक रूप को हमें स्वीकार करना चाहिए। हम कितने भी बड़े लीडर क्यों न हो, हम अपना विचार अगर हम प्रकट कर रहे हैं तो हमें अपनी हर स्पीच में ये बोलना चाहिए कि ये हमारा खुद का व्यक्तिगत अनुमान है, विचार है। हो सकता है ऐसा हो या हो सकता है ऐसा न हो, लेकिन जब हम दावे के साथ कहते हैं और ऐसा नहीं होता है तो हमारी फेस वैल्यू खराब हो सकती है। हमारी जुबान सही साबित नहीं हो सकती है, तो हमारे पर से ट्रस्ट का जो एक परसेंटेज है लोगों का, वो बदल सकता है। या वो बोलेंगे कि अरे ये तो बोलते रहते हैं, इनकी बातें होती नहीं है। अब जैसे अगर ईश्वरीय सत्ता की हम देख लें, ऊपर वाले की बात कर लें, तो वो 4 दिन बाद क्या करेगा, 20 दिन बाद क्या करेगा, क्या किसी को पता है? नहीं पता है। तो फिर हम अनुमान क्यों नहीं लगाते? हम नहीं लगाते ना। देखिए, मैं सिस्टम और कंपनी के फर्क को हमेशा आपको बताना चाहता हूं कि ये धरती पे जो भी चल रहा है, ऊपर वाले की सत्ता, ये एक उसका बनाया गया सिस्टम है। ठीक है ना? जी वो सिस्टम है। कोई कहीं ऊपर वाला बैठा नहीं है कि आप मेरे से बताओ, हम ये करेंगे। ठीक है? वो एक सिस्टम बना के छोड़ दिया जो ऑटो मोड में हमेशा चलता रहता है। ठीक है? वैसे ही हमारा पार्लियामेंट इंटरनेशनल सिस्टम में जो लोगों की जिंदगियां बदल रहा है, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो एक सिस्टम है। ये स्वतः संचालित होता है, हम आप इसे संचालित करते हैं। जैसे हमने धरती में बीज लगाया तो पेड़ उगेगा, नहीं लगाया तो नहीं उगेगा। यानी हम आप इसे संचालित कर रहे हैं। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, धरती दे दी आपको, उपजाऊ मिट्टी दे दी कि आप पेड़ पौधे लगाइए, लेकिन लगाना आपको पड़ेगा। हम नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे जो स्वतः होगा वो होगा। लेकिन आप अपने से लगा के बहुत ज्यादा खेती कर लेते हैं, पेड़ पौधे उठा लेते हैं, जंगल बना लेते हैं, लेकिन काटते भी हम ही हैं, इसका पर्यावरण बदलते भी हम ही हैं। तो ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया है, इसको अच्छा ले जाना है या बुरा ले जाना है, इन्होंने पब्लिक के हाथ में छोड़ दिया है। लेकिन ये मॉनिटर करते हैं डेनियल जॉनसन सर, क्योंकि ये ईश्वर नहीं है। तो ये चीजों पे नजर रखते हैं और आपकी बातों को गलत साबित करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई हमारी लाइफ को बदल रहा है, अगर उसके बुकलेट को हम पूजा घर में रख के पूजा कर रहे हैं, तो हम उसको ईश्वर जैसा सम्मान दे रहे हैं। फिर उसकी सोच में हम दखल देना बंद कर दें, क्योंकि वो जो करेगा अच्छा करेगा। ये पिछले 6 साल का रिजल्ट हमें बताता है।
और इतना अच्छा करेगा कि अगर यूट्यूबर लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, जबरदस्ती लोगों से बात विचार अनुमान ले रहे हैं, और इसका वीडियो जारी करके वो डाटा शेयरिंग पे जो कमाई करेंगे, उससे कहीं ज्यादा डेनियल जॉनसन उनको देने वाले हैं, कहीं ज्यादा। जी जी तो मेरा ये मानना है कि आप अभी कुछ कमा लेना चाहते हैं तो ये गरीबी की निशानी है। जितना जल्द आपको पैसा चाहिए उतने बड़े गरीबी की निशानी होती है, और जितना लॉन्ग टर्म विजन के साथ आपको पैसा चाहिए उतने अमीरी आपके पास आती है। तो हमें कोई भी अनुमान व्यक्त करने से बचना चाहिए, और अगर है अपने मन में रखें और खुद को आजमाएं कि मैंने जो मन में सोचा था एग्जैक्ट वही हुआ या नहीं। अगर वही हो रहा है तो इसका मतलब आप कहीं न कहीं डॉक्टर डेनियल जॉनसन के दिमाग को पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर हो रहा है तो। लेकिन जैसे ही आप उसको व्यक्त करेंगे ये बात उन तक भी पहुंचेगी, और उनके पास इतने क्रिएशन है, इतनी रचनाएं हैं, इतने तरीके हैं कि वो आपके अनुमान को गलत साबित कर देंगे, क्योंकि उन्हें सब इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना है। जितना भी उनकी प्लानिंग है, अभी आप परलॉइन का जो कुछ भी देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये 15% है या उससे भी कम, और 100% की प्लानिंग वो कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, कि हम कब कब क्या कैसे किस रूप में लाएंगे। और कुछ इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद भी उनके दिमाग में प्लानिंग आई होगी, तो जो बाद में आई होगी हो सकता है उसको पहले लागू कर दें, क्योंकि 2015 में मेटावर्स की बातें नहीं हो रही थी, अभी हो रही हैं। तो मेटा शब्द आया तो ये बाद में आया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं ये नहीं कह सकता कि 2015 में उनके दिमाग में नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसा मेरा अनुमान है। लागू तो कर दिया ना उन्होंने, आपने सोचा नहीं था ना। तो वो जो भी करते हैं, सबसे बड़ी बात कि वो भलाई की सोचते हैं, हमारे आपके भलाई की सोचते हैं। तो हम क्यों उस पे अनुमान लगाते हैं, हम क्यों ये जानने की कोशिश करते हैं समय से पहले? नहीं करना चाहिए ना। ये ठीक वैसे ही है कि हम 24 घंटे को 26 घंटे में बदलना चाहते हैं, 24 घंटे को 23 घंटे में बदलना चाहते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त का जो टाइम है उसको समय से पहले कर देना चाहते हैं। चीजों को स्वाभाविक रूप में लीजिए, उसको उसी रूप में स्वीकार करिए, क्योंकि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है जितेंद्र जी? हाँ है। तो हमें इंतजार करना चाहिए, हमारी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है भाई। ठीक है जी जी चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा हमें आज आपसे बात करके। लेकिन हमें लगता है कि अपडेट्स को लेकर हमें सतर्क रहना चाहिए। हम अनुमान लगाएं, अपने मन में रखें और खुद को विश्वास दिलाएं कि हमने जो सोचा था वो सही था, यानी हम कहीं न कहीं डॉक्टर डेनियल जॉनसन के दिमाग के समकक्ष हो रहे हैं। लेकिन व्यक्त करेंगे तो आप कभी उनके समकक्ष नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी व्यक्त नहीं किया, सीधे करके दिखाया। हम जैसे ही व्यक्त करते हैं हम अपने आप को उनसे नीचे कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो मैंने नहीं किया, मैंने भी किया है, लेकिन जब मुझे ये बात समझ में आ गई तो मैंने अनुमान व्यक्त करना छोड़ दिया। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे याद